वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो एक्चुअल में जो हिंदुत्व में जो एक कमी गुलामी के बाद आई, उस चीज को आपको जड़ से निकालना पड़ेगा अपने अंदर। जैसे पूरा हम अगर देखें भारत में, तो पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है? केवल दबाव हिंदुत्व पे बनाया जाता है और बाकी सब आ जाता है। इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव हम पर पड़ता है कि हम अपनी आलोचनाओं को, अपने आलोचकों को हम जो जवाब देना चाहिए वो भी जवाब नहीं देते। हमारे दिमाग में नहीं आती वो बात कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब देते। जब तक ये प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है, तब तक कोई हिंदुत्व को नहीं अपनाएगा, क्योंकि ये हिंदुत्व नहीं, ये कायरता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। उसके आत्मसम्मान की रक्षा उसको करना। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है उसका चोट ना पहुंचे, न वो हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाए, न हम उसके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाए। और अगर कोई हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो आपको प्रत्युत्तर में क्या करना चाहिए? आपको उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना, तब उसको समझ में आएगा कि क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपना अपमान सह जाते हैं और आप कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, तो सामने वाले की सह बढ़ती है। आपको गुंडे नहीं बनना है, गुंडा नहीं बनना है, और आत्मसम्मान तो उसकी रक्षा तो करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, ये आपको प्रयास करना है। आप उसके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, आपको उसके लेवल पर नहीं जाना। एक वृत्र का मुकाबला करने के लिए खुद वृत्र बन जाना, ये आपकी कामयाबी नहीं, आपकी असफलता है। एक वृत्र का पीछा करते करते हम खुद वृत्र बन गए, तो ये बेवकूफी नहीं करना है। पर एक वृत्र का सामना एक हिंदू की हैसियत से जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर, व्यवहार पद्धति बड़ी हमारी स्पष्ट होना चाहिए। हिंदू धर्म के नियम उपनियम, हिंदू धर्म की व्यवहार पद्धति वो हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। युग क्या है? जब ईशान हमें इतना सम्मानित करता है, तो हमें कोई भी थर्ड पर्सन कैसे अपमानित कर सकता है? ईशान ने वेद में जो पद्धति अपनाई है अपने आज्ञाकारियों से संबोधित होने की, वो क्या कोई अपमानजनक है? नहीं, कहीं से भी अपमानजनक नहीं। जहां भी संबोधित किया है, तो जहां भी संबोधित किया है बहुत अच्छे ढंग से संबोधित किया। तो जो सृष्टि का स्वामी है, सृष्टि का बनाने वाला है, वो तो बड़े सम्मान से बात कर रहा है। बनाए हुए लोग जो है वो अपमानजनक ढंग से बात कर रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से ये चीज सहन की जाने योग्य है।
इसलिए व्यवहार पद्धति आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि आदमी को ये एहसास होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं, अतिथि आता है, तो वो आपके जीवन मूल्यों का अगर मजाक उड़ाए, रहते हो यार तुम लोग, अरे वेद पढ़ने से क्या फायदा है? हाँ? तो क्या आप उसमें क्या खीसे नहीं पड़ोगे? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा बोला, नहीं आपको क्या नहीं करना है, आप बोलता ना, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, या तो कुछ नहीं करते तो नास्तिक हो, या कुछ भी करते हो उसमें क्या तुक है, वो बताओ। अपने को तुरंत पूछना चाहिए कि भैया आप क्या करते हो, ठीक है हम तो ये कर रहे हैं, ये बकवास है, आप क्या करते हो, आप भी ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? अगर मानते हो तो क्या करते हो, अगर नहीं मानते तो सीधा फिर वो नास्तिक आदमी है, धुर्रे उड़ाओ उसके। और अगर ईशान को मानता है किसी भी रूप में, तो किस रूप में मानता है और उसके लिए क्या करता है, तो समझ में आएगा। हर व्यक्ति को दूसरे की आलोचना करना, दूसरे का उपहास उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है, पर आपकी जो हरकतें हैं, क्या उनका अगर उपहास किया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और नहीं नहीं लगता, तो ये सभी लोगों का व्यवहार नहीं। हम जबरदस्ती ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे अपनी तरफ से, पर सभ्यता का भी एक तकाजा है। दो सभ्य लोग जब व्यवहार करेंगे तो वो सभ्यता का दोनों को पालन करना चाहिए। हम केवल इतना ही चाहते हैं, एक सभ्य और दूसरा असभ्य, उनके बीच में जब बात होगी तो वो अलग ढंग से होगी, अलग माहौल में होगी, वो अलग माहौल। पर अगर दोनों लोग बोलते हैं कि हम सभ्य हैं, तो सभ्य लोगों की बातचीत अलग माहौल में होगी, अलग ढंग से होगी। तो ये जो व्यवहार पद्धति है उसको प्रैक्टिकली आपको समझना है और लागू करना है। आपके जो जीवन मूल्य हैं उनको वो आपकी अनुमति से उस पर डिस्कशन कर सकते, बातचीत कर सकते। तो भाई आप जो मानते हो वो कहां तक उचित है, या कहां तक अनुचित है, या कहां तक बुद्धि संगत है, ये चर्चा की जा सकती। ये चर्चा करना क्या है, आप अपने तर्क रखोगे, वो अपना तर्क रखेगा, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। पर वो आपका मजाक उड़ाए और आप चुपचाप सुने, ये क्या है? ये कोई बातचीत का तरीका है क्या? एक आदमी मजाक उड़ाता चला जा रहा है, दूसरा आदमी चुपचाप सुनता चला जा रहा है, ये बातचीत का तरीका नहीं। तो यहां उस चीज को पॉइंट आउट किया गया है कि ये जो बातचीत का ये जो तरीका है, अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है तो फिर आपको भी उसका मजाक उड़ाना है। और अगर कोई ऐसे ढंग से नहीं बात करता, आपको जब मुझे तो नहीं, आप भी सामान्य ढंग से बात करते हैं। पर जहां आदमी पटरी से उतरने की कोशिश करे तो आपको जल्दी ही बता देना चाहिए कि अगर तुम पटरी से उतरोगे तो हमको भी पटरी से उतरना आता है। हम फिर पटरी में नहीं चलेंगे। तुम सोचो कि हम पटरी से बाहर भागते रहेंगे और हम बेवकूफ जैसे पटरी पे चलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें भी दाएं बाएं चलना आता है, तो हम भी आपको बाहर करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना, कलंकित करना, उसका उपहास बढ़ाना, ये आपको भी चाहिए, आप भी ऐसा करें अगर वो आपके साथ ऐसा करता है। ये कभी भी ये व्यवहार अपने साथ सहन मत करिए। ये आत्मसम्मान के लिए क्या है कि आत्मसम्मान किसका होता है?
आत्मसम्मान की जो समझ रखता है, उसकी रक्षा करता है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकता है।